यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन पहले एक अनाउंसमेंट किया था जिसमें कि उन्होंने ऑटिज़म के ये दावा किया कि उन्होंने ऑटिज़म का क्योर ढूंढ लिया है, ल्यूकोवरिन, जो कि फोलिक एसिड विच इज़ अ बेटर एब्जॉर्बेबल फॉर्म ऑफ फोलिक एसिड, विटामिन B9 जो होता है, उसमें उन्होंने क्लेम किया है कि ये एक पॉसिबल और प्रॉमिसिंग क्योर हो सकता है ऑटिज़म का। इस पर आएंगे थोड़ी देर में। दूसरा क्लेम उन्होंने ये किया है कि ऑटिज़म की फील्ड में बहुत सारे दवाइयाँ हैं जो कि उसकी टॉक्सिन्स को की तरह एक्ट करती हैं बच्चे की बॉडी में और ट्रिगर करती हैं, और उन्होंने स्पेसिफिकली टाइलिनोल या पैरासीटामोल, जिसको हम कॉमनली जानते हैं, उसका नाम लिया है। सो उनके अकॉर्डिंगली कि जो प्रेग्नेंट मदर्स प्रेगनेंसी में पैरासीटामोल लेती हैं उनको उनके बच्चों को ऑटिज़म होने के चांसेस हायर रहते हैं। पहले बात करते हैं ल्यूकोवोरिन की। ल्यूकोवोरिन इज़ वेरी प्रॉमिसिंग, येस, उसमें रिसर्च काफ़ी चल रही है और काफ़ी बच्चों को उससे इम्प्रूवमेंट भी होता है, क्योंकि जिन बच्चों में एंटीबॉडीज़ होती हैं ब्रेन में विच आर अटैकिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ फोलेट्स फ्रॉम द फूड एंड डाइट एंड सप्लीमेंट्स, उनको ल्यूकोवोरिन से फ़ायदा होता है। दूसरा होता है कि जिन बच्चों को फोलिक एसिड का सेरेब्रल फोलेट डेफिशिएंसी जो बोली जाती है, यानी कि उनके ब्रेन में नॉर्मल फोलिक एसिड नहीं एब्जॉर्ब हो पाता, नहीं ट्रांसफ़र हो पाता फॉर सम रीज़न, उनके लिए भी फोलिक एसिड बहुत यूज़फुल होता है। सो ये सुन के कई बार लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि ये नया विटामिन है। मुझे रोज़ मैसेज करते हैं कि क्या मैं भी दे दूँ अपने बच्चे को, क्या दे दूँ। जो मेरे करंट पेशेंट हैं दे आर ऑल्सो आस्किंग कि मैम ये बहुत सुन रहे हैं, क्या करना है इसके बारे में। सो उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि जस्ट लाइक एनी अदर सप्लीमेंट या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो आप फॉलो कर रहे हैं टू हेल्प योर चाइल्ड रिकवर, फोलिक एसिड भी उसी तरह की एक चीज़ है। ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा जो ऑटिस्टिक है या डायग्नोज्ड है स्पेक्ट्रम पे या हाई रिस्क पे है उसे फोलिक एसिड ज़रूरी हो। कुछ बच्चे उसको रिएक्ट भी करते हैं नेगेटिवली। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी की गाइडेंस में जाके ही प्रॉपर टेस्ट जो रिक्वायर्ड है उनको कराने के बाद ही फोलिक एसिड स्टार्ट करें। जस्ट बिकॉज किसी ने कह दिया है कि ये मैजिकल क्योर हो सकता है, डोंट जंप टू कंक्लूजन्स, एकदम से कोई डिसीजन ना लें। दूसरी बात आती है पैरासीटामोल की। तो जैसे कि पैरासीटामोल एक ड्रग है जो कि हमें बुखार के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत कॉमनली यूज़ होती है, तो सिर्फ ये कह देना कि उसको खाने से ऑटिज़म हो जाता है, इट्स एन अंडरस्टेटमेंट। ये देर इज़ इसमें बहुत कुछ है कि जो आपको अंडरस्टैंड करना है। एनवायरमेंटल ट्रिगर्स, एयर पॉल्यूशन, टॉक्सिन्स जो हम खाने से एब्जॉर्ब कर रहे हैं, हवा से एब्जॉर्ब कर रहे हैं, पानी से एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑटिज़म को ट्रिगर करती हैं, सिर्फ एक चीज़ नहीं है। इट्स अ होल स्पेक्ट्रम ऑफ issues and problems that develop into this whole spectrum of disorder। तो ये इसे भी एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लीजिए। सिर्फ पैरासीटामोल बंद करने से ही ऑटिज़म ठीक नहीं होता, और ना ही किसी को अपने आप को ब्लेम करना चाहिए कि हाँ मैंने पैरासीटामोल उस टाइम ली थी तो शायद इस वजह से, प्रेगनेंसी में ली थी तो शायद इस वजह से मेरा बच्चा ऑटिस्टिक हो गया है। सो इट्स वेरी हार्ड टू नो कि किसी का एग्जैक्ट रीज़न क्या रहा होगा ऑटिस्टिक होने का। बट हाँ, आसान तरीका ये होता है कि आप उसको किस तरह से अप्रोच करते हैं, कितनी जल्दी अपने बच्चे को हेल्प दे पाते हैं और उसे राइट डायरेक्शन में हेल्प कर सकते हैं। ऑटिज़म का मैनेजमेंट हमेशा होलिस्टिक होता है, उसमें थेरेपीज़, न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट, कंटिन्यूस सपोर्ट एट होम एंड वेर एवर सेंटर्स दे आर गोइंग टू, ये सब मिलजुल के बच्चे के ग्रोथ में शो होते हैं। सो कोई भी मैजिकल क्योर पे विश्वास करने से पहले या किसी भी एक मेडिसिन या ट्रीटमेंट को ब्लेम करने से पहले दोबारा सोचिए।